आप सभी को ओके दर्शन एकेडमी में स्वागत है। क्लास 10th प्रश्नावली 7.2 प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि बिंदु 1,2 4, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। इसमें x और y के मान निकालना है। तो x और y के मान निकालना है तो बीच में क्या आएगा बराबर, यानी समीकरण में बनेगा x और y के मान। तो समांतर चतुर्भुज में कितने शीर्ष है? 4। तो चलिए इसे a बिंदु मान लेंगे, इसे b बिंदु मान लेंगे, इसे c बिंदु मान लेंगे, इसे d बिंदु मान लेंगे। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले फार्मूला को देखेंगे। तो चलिए फार्मूला को देख रहे हैं। ए बी एक रेखाखंड हुआ है ना, ए बी के मध्य बिंदु क्या हुआ? पी। मध्य बिंदु जो पी है यह बीचों बीच है, यानी ए बी को 2 भाग में बांटता है, यानी बराबर भाग में। अगर ए पी अगर 4 इकाई होगा तो पी भी 4 इकाई हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर सी भी आ सकता है मध्य बिंदु, आर भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है। अगर यहाँ पर आर है तो आर लेंगे, सी है तो सी लेंगे। तो मध्य बिंदु पी का निशान निकालना है। तो x1 प्लस x2 अब बटे में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे में 2, यानी कि x वालों को एक साथ जोड़ना है और 2 से भाग कर देना है। अब y वालों को एक साथ जोड़ना है, 2 से भाग कर देना है। तो यह है मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी कि मध्य बिंदु का नियामक। इसी फार्मूला का प्रयोग करके बनाएंगे। तो चलिए प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। क्या बनाना है? एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। ए बी सी डी, यानी चतुर्भुज में कितने भुजा होते हैं? 4 होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 4। तो चलिए एक समांतर चतुर्भुज बना लिए ए बी सी डी, क्योंकि सीरियल बाय सीरियल आएगा, क्योंकि बी का क्या आएगा? सी, और सी का क्या आएगा? डी आएगा। तो इसमें क्या करना है? इसमें मध्य बिंदु का निशान 2 बार निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें एक विकर्ण खींचते हैं। एक विकर्ण ए सी खींचेंगे, एक विकर्ण बी डी खींचेंगे। बी डी क्या खींचेंगे? यानी एक विकर्ण ए सी और दूसरा विकर्ण बी डी खींचेंगे। और यह क्या रहा है? बीचों बीच आ रहा है। तो ए सी के मध्य बिंदु और बी डी के मध्य बिंदु, यानी दोनों के आपस में बराबर है। तो क्या करें? इसको मध्य बिंदु पी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? पी। तो ए सी के मध्य बिंदु क्या आ रहा है? पी आ रहा है, और बी डी के मध्य बिंदु क्या आ रहा है? पी है। तो इसमें क्या करना है? इसमें 2 बार मध्य बिंदु का निशान निकालना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं। AC के मध्य बिंदु P का निर्देशांक, P का निर्देशांक फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अब बटे में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अब बटे में 2। अब यहाँ पर देखना है ए वाला x1 y1 और सी वाला x2 y2, यानी कि x को x वालों को एक साथ जोड़ना है और y वालों को एक साथ जोड़ना है और दूसरे भाग कर देना। तो यहाँ देखिए x1 का कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब x2 के मान देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? x। तो x लिखेंगे और बटे में 2, यानी a वाला x1 y1 कहलाएगा और c वाला x2 और y2 कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर y1 का कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो 2 लिखेंगे, यहाँ प्लस तो प्लस। अब y2 का देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? y2 का कितना आ रहा है? 6, तो 6 लिखेंगे अब बटे में 2 बराबर 1 प्लस एक्स। इसको नहीं जोड़ सकते, 1 अलग है x अलग है, तो 1 प्लस एक्स लिखेंगे अब बटे में 2। अब देखिए 6 प्लस 2 कितना होगा? 8 होगा अब बटे में 2। 1 प्लस एक्स अब बटे में 2। अब देखिए इसको काट सकते हैं, विभाजित हो रहा है, 2 चौक 8, यानी 4 बार में। चलिए यानी कि AC के मध्य बिंदु P का निशान कितना निकला? 1 प्लस एक्स बटे 2 कॉमा 4 निकला। अब क्या करना है? BD के मध्य बिंदु P का निर्देशांक यानी 2 बार निकालेंगे, एक बार AC के लिए मध्य बिंदु और एक बार BD के लिए मध्य बिंदु। तो चलिए निकालते हैं। लिखेंगे यहाँ पर BD के मध्य बिंदु क्या है? P। तो P का निशान लिखेंगे BD के मध्य बिंदु
मध्य बिंदु P का निर्देशांक तो फॉर्मूला वही होता है, इसी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। x1 प्लस x2 और बटे में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे में 2। तो देखिए यानी b वाला x1 y1 कहलाएगा और d वाला x2 y2 कहलाएगा। तो चलिए देखिए x1 का देखिए कितना आ रहा है, x1 कितना आ रहा है 4 आ रहा है और x2 कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो 4 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए x1 कितना आ रहा है 4 और प्लस x2 कितना है 3, तो 3 और बटे में 2। अब यहाँ पर देखिए y1 का मान कितना आ रहा है y आ रहा है और y2 मान कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो ये दोनों क्या करना है, जोड़ देना है। तो इसके जगह पर y1 की क्या लिखेंगे, y लिखेंगे और प्लस प्लस y2 कितना है, यहाँ पर देखिए y2 कितना है 5, तो 5 लिखेंगे, 5 लिख लिया और बटे में 2। अब 4 प्लस 3 कितना होगा 7 होगा, बटे में 2 और y प्लस 5 और बटे में क्या होगा 2, क्योंकि y अलग है 5 अलग है, इसको नहीं जोड़ सकते हैं। अब क्या करना है, ये दोनों को बराबर लेना है, ये दोनों का यानी x अक्ष y अक्ष, x अक्ष y अक्ष, यानी x वालों को एक साथ बराबर करेंगे और y वालों को एक साथ बराबर, तो x के मान निकल जाएगा और y के मान निकल जाएगा। यानी पहला वाला पहले बराबर होगा और दूसरा वाला दूसरे बराबर होगा। तो चलिए लेते हैं, लिखेंगे जब देखिए ये दोनों क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, बराबर लेंगे। तो लेते हैं 1 प्लस एक्स बटे में 2, तो 1 प्लस एक्स लिख लें, 1 प्लस एक्स और बटे में 2 किसके बराबर हो जाएगा, तो 7 बटे 2 के बराबर हो जाएगा। तो 7 बटे 2 लिख लिया। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, समीकरण, यानी बीच में बराबर है तो तिरछा गुना हो रहा है। तो पहले किससे भी गुना कर सकते हैं, तो चलिए गुना कर रहे हैं। तो 2 से 1 में गुना कर 2 और प्लस 2 से x में गुना कर 2x और 2 से 14 हो जाएगा। x के मान निकालना है, इसमें x नहीं लगा तो बराबर के यानी कि बाएं तरफ ले जाएंगे, दाएं तरफ। तो 2x बराबर 14, प्लस में जाएगा माइनस में। तो 2x बराबर 14 में से 2 घटा देना है तो कितना है 12। x के मान निकालना, 2 गुना में आ जाएगा, बटा के नीचे यानी कि भाग में आ जाएगा। तब 12 बटे क्या लेंगे 2 लिखेंगे। तो x बराबर कितना 2 6 12, यानी x के मान निकलेगा 6। अब किसका मान निकाला y का, तो फिर पुनः देखिए अभी दोनों को बराबर लेना है, ये दोनों के बराबर आपस में कर लेना बराबर, तब जाके y का मान निकलेगा। तो लिखेंगे 4 बराबर 4 बराबर किसके बराबर, तो 4 किसके बराबर है, तो y प्लस 5 बटे में 2। तो लिखेंगे y प्लस 5 बटे में 2 लिख लिए। अब यहाँ पर क्या बना है, क्या हो रहा है, तिरछा गुना हो रहा है यानी समीकरण। तो तिरछा गुना कर इसके नीचे एक छुपा हुआ है, तो मान लीजिए इसके नीचे एक छुपा है, तो 1 से y में गुना एक आएगा y आएगा, 1 से y में गुना तो y आएगा प्लस फिर 1 से 5 में कितना है 5 आएगा। और जैसे गुना हो जाएगा तो बीच में क्या लिखना बराबर, और 4 दूनी 8, y के मान निकालना है। तो y बराबर ये प्लस में दाएं तरफ यही रहेगा कि उसमें y नहीं लगा हुआ है, तो ये प्लस में जाएगा माइनस में, यानी कि बाएं तरफ है जाएगा दाएं तरफ, तो कितना हो जाएगा -5। तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 में से -5 घटाए कितना होगा 3, यानी कि प्लस माइनस को हमेशा घटाया जाता है। तो घटा दिए, तो इसलिए x के मान कितना था, x मान कितना निकला 6, तो 6 लिखेंगे। और y के मान कितना है 3, तो 3 लिखेंगे। तो जब भी x और y के मान निकालना है तो मध्य बिंदु जो होता है जो मध्य बिंदु होता है उसको 2 बार निशान निकालें, एक बार AC के लिए, एक बार AC के लिए मध्य बिंदु, एक बार BD के लिए।